है। वृषभ राशि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से संबंधित है। मिथुन राशि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से संबंधित है। कर्क राशि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से संबंधित है। सिंह राशि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से संबंधित है। कन्या राशि नॉर्थ डायरेक्शन से संबंधित है। तुला राशि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से संबंधित है। वृश्चिक राशि साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से संबंधित है। धनु राशि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से संबंधित है। मकर राशि साउथ डायरेक्शन से संबंधित है। कुंभ राशि वेस्ट डायरेक्शन से संबंधित है। मीन राशि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से संबंधित है। 12 की 12 राशियों का एक डोमेन है जो दिशा के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। और इसके साथ साथ जब हम अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी को जोड़ते हैं तो कबाला सिस्टम में 1 नंबर सूर्य ग्रह से संबंधित है, 2 नंबर चंद्रमा ग्रह से संबंधित है, 3 नंबर गुरु बृहस्पति से संबंधित है, 4 नंबर राहु ग्रह से संबंधित है, 5 नंबर बुध ग्रह से संबंधित है, 6 नंबर शुक्र ग्रह से संबंधित है, 7 नंबर केतु ग्रह से संबंधित है, 8 नंबर शनि ग्रह से संबंधित है, 9 नंबर मंगल ग्रह से संबंधित है। इसके बाद जब हम आगे की अलाइनमेंट को जोड़ते हैं तो काल पुरुष कुंडली के जो 12 भाव हैं वो अपने आप में फिक्स होते हैं, जिनका जो रिजल्ट है वो दैविक दैहिक भौतिक तीनों स्तर पर एक समान तौर पर प्रभाव डालता है। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस वाणी को, हमारी परिवार को, हमारे कुटुंब को, हमारे धन को इंडिकेट करता है। कुंडली का जो तीसरा घर है वो हमारे छोटे भाई बहन, हमारे साहस, हमारे एफर्ट से संबंधित है। कुंडली का जो चौथा घर है वो हमारी माता से संबंधित है, हमारे सुख से, हमारे कंफर्ट लाइफ से संबंधित है। कुंडली का 5वां जो घर है वो हमारी नॉलेज से, हमारी शिक्षा से, हमारी संतान से संबंधित है। कुंडली का 6ठा घर जो है वो रोग ऋण शत्रु के साथ साथ हमारे डेली रूटीन से, हमारी जॉब से संबंधित है। कुंडली का जो 7वां घर है वो हमारी पार्टनरशिप, हमारी मैरिज लाइफ और हमारे एक प्रोफेशनल जो अलाइनमेंट्स होती हैं उन्हें प्रदर्शित करता है। कुंडली का जो 8वां घर है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को दिखाता है, हमारी रिसर्च को, एस्ट्रोलॉजी का भाव कुंडली का 8वां भाव है। कुंडली का जो 9वां भाव होता है जो कि धर्म और हमारे भाग्य का स्थान है वो धर्म स्थलों को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का 10वां घर जो है वो हमारे कार्य क्षेत्र और हमारे स्टेटस को बताता है। कुंडली का जो 11वां घर है वो हमारे फ्रेंड सर्कल को, हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की जो इच्छा शक्ति है उसको प्रदर्शित करता है। कुंडली का जो 12वां घर है वो हमारे योग को, मेडिटेशन को, हमारे एक्सपेंडिचर, हमारे इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। तो ये जो सारी की सारी अलाइनमेंट है कुंडली की, ज्योतिष के अनुसार जब हम तीनों को जोड़ करके कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी डिसीजन मेकिंग को आगे बढ़ाते हैं तो ज्योतिषीय उपाय उसी प्रारूप में कार्य करना स्टार्ट करते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में अगर कोई कैंसर से संबंधित पेशेंट है तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से हम जब ज्योतिष उपाय को स्टार्ट करते हैं तो उसके 100% हमें एक अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। मेष लगन का जो व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति की जो भी ज्योतिषीय उपाय हैं वो कुंडली के 5वें घर से संबंधित जो कि सिंह राशि है और उसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट देखने के लिए मिलता है, काफी अच्छा रिजल्ट उसमें रहता है। इसके साथ साथ हमें कुंडली के योगों की एक्टिवेशन को इसमें जोड़ना बहुत जरूरी होता है जो कि पंचांग बेस होती हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में कभी भी एक साथ दो जो तत्व है वो इनबैलेंस नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है जो बहुत बड़े लेवल पर चीजों को परेशान करता है। जैसे हम जब चीजों को स्टार्ट करते हैं तो मंगल ग्रह अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर बॉडी में अग्नि बैलेंस नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को हाई टेम्पर से संबंधित जो परेशानियां हैं वो लाइफ में बार बार फेस करने के लिए मिलती हैं। जब भी हम ज्योतिष उपाय को इसमें स्टार्ट करते हैं तो ये जो रेमेडी है ये विषकुंभ योग से स्टार्ट होती है। 27 दिन में एक बार विषकुंभ योग हमारे पंचांग के अंदर ऑपरेट होता है। तो अगर इससे संबंधित हम ज्योतिष उपाय करते हैं और वो विषकुंभ योग से स्टार्ट करते हैं और वैदिक योग तक कंटिन्यू हम उसे रखते हैं उस ज्योतिष उपाय को, तो उसका जो रिजल्ट है, इवेंट की फ्रीक्वेंसी है वो काफी एक अच्छे लेवल पर देखने के लिए हमें मिलती है। साथ साथ ज्योतिष उपाय की जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो एक टाइम की एफिशिएंसी के हिसाब से भी होती है। अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि जो 2025 है वो मंगल ग्रह से संबंधित है और मंगल ग्रह के कबाला सिस्टम में जो शत्रु नंबर है वो 4 नंबर राहु, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि, ये 3 जो
नंबर्स हैं ये मंगल ग्रह के कबाला सिस्टम में नेगेटिव माने गए हैं। तो इसके हिसाब से जिनका भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जो कंडक्टर ड्राइवर नंबर है वो अगर इससे जुड़ता है तो उनके लिए 2025 काफी डिफिकल्ट होगा। ये एक तरीके से बिल्कुल सामने वाले को एक नेगेटिव इंप्रेशन डालने के तौर पर चीजों को इंडिकेट किया जाता है, ऐसा किसी की लाइफ में नहीं होता। व्यक्ति की जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा एक्टिवेट होती है, उसी के आधार पर वर्ष 2025 उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके बिजनेस और एक लाइफ पर्पज को इंडिकेट करता है। कोई भी जो नेगेटिव प्रेडिक्शन है वो माइंड में 100% बहुत जल्दी से हिट करती है। वर्षफल इंडिकेट किया जाता है, मेष लगन का जातक करोड़पति बनेगा, वृषभ लगन के जातक को ये परेशानियां रहेंगी, और कन्या लगन के लिए तो आप पूछे ही मत, केतु ग्रह वहां पर विराजमान है। मीन राशि में शनि ग्रह का गोचर होगा तो बहुत बड़े लेवल पर देश काल परिस्थिति में चीजों को खराब कर देगा। ये जो सारी चीजें हैं ये मानसिक स्तर पर एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा भ्रमित करती हैं और परेशान करती हैं। इसी के रिगार्डिंग ज्योतिष उपाय की हमें जरूरत पड़ती है, ताकि सामने वाले के इस बात के कहने से कि आपकी कुंडली में शनि वक्री हो गया, उल्टा हो गया, राहु खराब है, केतु खराब है, हम उस चीज को अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर लाइफ में एक अच्छा टाइम भी है तो ये सोचकर हम उसे निकाल देते हैं कि सामने वाले ने कहा है कि शनि उल्टा चला हुआ है और अभी 1 साल तक आपको कोई नया कार्य नहीं करना, या ये आपको नई स्टडी नहीं करनी, ये परेशानियां आपको फेस करने के लिए मिलेंगे। कुंडली के अंदर जो हमारा बर्थ चार्ट है वो फिक्स है, ये हमें बाई बर्थ चीजें मिली हुई हैं, लेकिन सारी की सारी जो अलाइनमेंट है, चाहे वो वास्तु पुरुष मंडल से हो, न्यूमरोलॉजी से हो, वो व्यक्तिगत जीवन के तौर पर हमें मिलती हैं। हमारा जो भी कार्य क्षेत्र होता है उसी के अनुरूप वो चीजें कार्य करती हैं। ज्योतिष उपाय में सबसे बड़ी जो ज्योतिषीय रेमेडी होती है वो सब्र है। एक डिफिकल्ट, एक कठिन समय में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है व्यक्ति का साहस और उसका सब्र। कोई भी चीज बिगड़ने में बहुत कम टाइम लगाती है, लेकिन उसी सही होने में बहुत समय हमें देना पड़ता है। और कोई मेडिकल क्षेत्र से संबंधित कोई बीमारी है तो सालों भी उसके लिए हमें उस पर इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम होती है, फिजिकली भी प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी जो परेशानी आपके व्यक्तिगत जीवन में है, आप उसे दूसरे की कुंडली से या दूसरे की प्रेडिक्शन से जोड़कर कभी भी ना करें। किसी के इस बात से कहने से कि भाई 9 नंबर मंगल का है और आपकी कुंडली में तो 8 नंबर आपका मूलांक और भाग्यांक बना हुआ है, ये चीजें खराब हो जाएंगी, ये बिल्कुल निराधार है। सामने वाले के इस अनुरूप जो नेगेटिव प्रेडिक्शंस हैं वो माइंड में बहुत जल्दी हिट करती भी हैं। तो आप कोई भी जो ज्योतिष उपाय करते हैं उसमें सबसे पहले अपने एक मानसिक स्तर को बैलेंस करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा नेगेटिव चीजों को आप इग्नोर करें। 2025 सभी के लिए अच्छा होगा। एक डेट ऑफ बर्थ से मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कम से कम भी 10 से 15 करोड़ व्यक्ति हमारे देश के अंदर रहते हैं। 15 करोड़ लोगों का एक साल एक जैसा नहीं जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा आप माइंडली ले, मतलब कि अच्छा लगे या कैसा भी, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं इस पे थोड़ा सा वर्क कर रहा था काफी टाइम से। तो मैंने देखा कि लोगों की उस पर क्वेरियां बहुत ज्यादा थी, तो इसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि मैं इस पे आज विषय पे चर्चा रखते हैं। ज्योतिषीय उपाय जो है वो एक कंसेप्ट है, आपको सिर्फ किसी भी चीज से अलाइन करने के लिए। ज्योतिष उपाय में हम जो चीज प्रकृति को देते हैं वो चीजें रिफंड होती हैं लाइफ में। अगर आप डॉग्स की सेवा कर रहे हैं, कुंडली का छठ अगर अच्छा होगा, डेफिनेटली वो चीजें कार्य करेंगी। जो प्रारब्ध है उससे भी बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा और इन फ्यूचर भविष्य में वो चीजें एक अच्छे रिजल्ट के तौर पर व्यक्तिगत जीवन में आएंगे भी। इसी तरीके से अगर आप प्लांट्स लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो कुंड डोमेन है वो बुध ग्रह से संबंधित है। तो बुध ग्रह से संबंधित आपकी वाणी है, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपकी डेली रूटीन है, जॉब है, आपके व्यापार को प्रदर्शित करता है बुध जो ग्रह है कुंडली में। तो उससे उसका जो रिजल्ट है वो काफी हद तक अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी जो ज्योतिष उपाय आप अपने व्यक्तिगत जीवन में करते हैं वो एक डर के प्रभाव से ना करके अपने एक मानसिक सोच, एक आचार व्यवहार के तौर पर अगर उसे करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से जो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हमारे शरीर के एक
अंग को प्रदर्शित करते हैं। कभी भी अगर कोई भी ग्रह महादशा में ऑपरेट है और उससे संबंधित आपको परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं, तो आप उस ग्रह की अलाइनमेंट पे सबसे पहले कार्य कीजिए, उसको सही करने। ज्योतिषी जो उपाय है वो सेकंड फेज है। सबसे पहले आप उसे मानसिक तौर पर चीजों को सही करना स्टार्ट कीजिए। गुरु बृहस्पति जो कि ऑक्सीजन लेवल के कारक है, गुरु बृहस्पति की आपकी महादशा स्टार्ट है, तो आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक को स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो वो आपको एक मानसिक लेवल पर, एक भौतिक लेवल पर एक अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। इसके साथ साथ जो गुरु बृहस्पति की अन्य जो रेमेडी हैं वो आप उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में स्टार्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसी तरीके से जो हमारे पंच तत्व की बैलेंस होती है वो हमारे वास्तु पुरुष मंडल में भी कार्य करती है। कभी भी कोई भी अगर बहुत लंबे समय से हेल्थ इश्यू से परेशान है, किसी बीमारी से, मतलब घर का कोई भी सदस्य हो सकता है, तो उसकी कुंडली का जो 5वां घर है उसमें जो भी राशि है, उस राशि के जो स्थान में आप साफ सफाई उस व्यक्ति को कुछ टाइम के लिए वहां पे रखना और उसी के अनुरूप आप ज्योतिष उपाय को अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट देंगे। तो ये जो चीजें हैं, वास्तु पुरुष मंडल है, न्यूमरोलॉजी है, हमारा वैदिक ज्योतिष सिस्टम है, ये एक अलाइनमेंट है और जब सभी चीजों को जोड़कर हम उस पर कार्य करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट हमें देखने के लिए व्यक्तिगत जीवन में मिलता है। मतलब 5 मिनट का कोई भी वीडियो देखकर ज्योतिष उपाय का जो माइंड बनता है, तो न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा क्या करते हैं, नाम की स्पेलिंग को चेंज करना स्टार्ट करते हैं कि आपको सामने वाले ने इंडिकेट किया है कि भाई आपकी कुंडली में एस जो अल्फाबेट है आप उसकी वाइब्रेशन चेंज कर दीजिए, आप उसे डबल एस कर दीजिए। आपकी कुंडली में डबल ए होने से आपकी लाइफ में ये चीज ऐसी हो जाएंगी। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो ये साउंड है आपकी कुंडली में, इनसे संबंधित जो ग्रह हैं उनकी पोजीशन क्या है, उनकी युति क्या है। किसी व्यक्ति ने अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग 10th हाउस के अल्फाबेट को अगर स्टार्ट किया है और उसका जो ग्रह है वो कुंडली के अष्टम भाव या 12th हाउस में है, तो उस व्यक्ति के लिए ये चीजें जरूरी है कि वो माइनिंग से संबंधित कार्य, LIC से संबंधित कार्य, इन्वेस्टिंग से संबंधित कार्य, किसी हॉस्पिटल से संबंधित जुड़कर कार्य कर रहा है, तो उसके लिए वो चीजें फ्रूटफुल हैं, लाभदायक हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं है आपकी लाइफ में और आप सिर्फ अल्फाबेट को इंक्रीड कर रहे हैं कि भाई इसको जोड़ने से मेरी जो व्यक्तिगत लाइफ में इसमें पैसा आ जाएगा, मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो फिर एक लास्ट टाइम ऐसा आता है कि ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से, सभी विद्याओं से आपका जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम और खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कोई भी जो ज्योतिषीय उपाय करते हैं वो मानसिक लेवल पर स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले, बाद उसे भौतिक और दैविक लेवल पे हम जोड़ करके उसका एक अच्छा जो रिजल्ट है उसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में फेस करेंगे। तो आप सबसे पहले प्रकृति से जुड़िए, उसके बाद जो ज्योतिषीय उपाय है उन पे आप कार्य करना स्टार्ट कीजिए। ज्योतिषीय उपाय सभी कार्य करते हैं, 1000% करते हैं। इसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो पंचांग की है। आप अगर आज वर्तमान समय में एक जटाडायल जल में प्रवाहित करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी वर्षफल कुंडली में जो राहु की पोजीशन है वो कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि के अंदर है, क्योंकि जल तत्व राशि है तो आप वहां से उस प्लेनेट की रेमेडी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर वो अग्नि तत्व राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि में है और आप पिछले वर्ष वाली ज्योतिषीय रेमेडी को आज भी कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें एनालाइज होंगी कि वो चीजें कार्य नहीं कर रही हैं। तो इसमें जो ज्योतिषीय उपाय है उसमें पंचांग को
रीड करिए। पर डे का जो पंचांग है, अगर आप उससे जुड़कर कोई भी ज्योतिष उपाय कार्य करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और जो आपका नाम, स्पेलिंग, सिग्नेचर वगैरह का चेंजिंग का जो प्रोस्पेक्ट है